हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस स्टडी हब, जहाँ पे हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आज ये 13वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर। ओके, सो रेफरेंस वेरिएबल का आज यह पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगा, जिसमें कुछ और नए कॉन्सेप्ट विथ प्रोग्रामिंग मैं आप लोगों तक वीडियो पहुँचाऊँगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं रेफरेंस वेरिएबल के बारे में। सो रेफरेंस वेरिएबल क्या है, इसको समझने से पहले मैं आपको एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट को डील करना चाहता हूँ। जैसे अगर आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा तो वहाँ पे किसी वेरिएबल को एक्सेस करने के दो तरीके होते थे। किसी वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस करने का दो तरीका होता था। पहला तरीका क्या होता था कि आप उस वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस कर लेंगे तो भी वैल्यू निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका होता था कि आप उस वेरिएबल के एड्रेस को किसी दूसरे वेरिएबल के पास रख देते थे, और उस जो दूसरा वेरिएबल होता था जहाँ पे आप एड्रेस रख रहे हैं, उस दूसरे वेरिएबल को बेसिकली पॉइंटर कहा जाता था। और उस पॉइंटर वेरिएबल की मदद से हम लोग उस वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस कर लेते थे। तो कहने का मतलब यह है कि दो तरीका होता था वहाँ पे किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। अब क्योंकि C++ जो है वो C का सुपर सेट है, तो ये दोनों फीचर्स तो ऑलरेडी C++ के पास है ही, लेकिन इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट C++ में ऐड किया गया है, वो है रेफरेंस वेरिएबल का। और ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ये पॉइंटर से बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, सो कैसे डिफरेंट है और ये रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, चलिए इसकी बात करते हैं। आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, रेफरेंस वेरिएबल इज ए एलियास और अल्टरनेट नेम टू एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल। कहने का मतलब ये है कि रेफरेंस वेरिएबल जो होता है वो एक अल्टरनेट नेम होता है किसी भी एग्जिस्टिंग वेरिएबल का। अगर कोई वेरिएबल आप अपने प्रोग्राम में बनाए हुए हैं तो उस वेरिएबल का अगर आप एक दूसरा नेम क्रिएट करते हैं तो वो बेसिकली आपका रेफरेंस वेरिएबल कहलाता है। फॉर एग्जांपल, इसको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि एक पर्सन का दो नेम होता है। लाइक किसी का नाम अगर अभिषेक है, एक्चुअल नेम अभिषेक है जो ऑफिशियली हर जगह यूज होता है, लेकिन वो बहुत जगह पे उसका एक और नाम सपोज कीजिए कि पप्पू है। तो ये क्या होगा कि दोनों तो एक सेम पर्सन का नाम है, लेकिन वो कहीं पे अभिषेक के नाम से जाना जा रहा है, कहीं पे पप्पू के नाम से जाना जा रहा है। तो अगर कहीं पे भी अगर पप्पू को बुलाया जाएगा तो वही पर्सन जाएगा, अभिषेक को भी बुलाया जाएगा तो वही पर्सन जाएगा। तो ये जो दूसरा नेम है पप्पू, दैट इज अल्टरनेट नेम। और एलियास, एलियास कहने का मतलब होता है उर्फ। कहीं पे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी का नाम जैसे लिखा जाता है कि अभिषेक उर्फ पप्पू, मीन्स कहने का मतलब यह है कि दोनों सेम ही पर्सन हैं, लेकिन दोनों का एक ही पर्सन का दो नाम है, अभिषेक भी और पप्पू भी। तो ये जो पप्पू है वो बेसिकली एलियास है, यानी अल्टरनेट नेम है। तो इसी तरीके से C++ के अंदर किसी भी वेरिएबल का हम लोग एलियास या अल्टरनेट नेम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, देखिए एग्जांपल से समझिए। यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा एक एक्चुअल वेरिएबल है a, जिसमें हमने 10 रखा है, इंटीजर वेरिएबल है। इस वेरिएबल का हमने एक अल्टरनेट नेम क्रिएट करना है, इसका एलियास क्रिएट करना है। तो हम लोगों को क्या लिखना होगा, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल है तो यहाँ पे लिखें इंटीजर, और ये ऑपरेटर, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, और ये b है इक्वल टू a। इसका मतलब क्या होगा कि a जो है उसका एक दूसरा नाम क्रिएट हो रहा है जिसका नाम है b। ओके, फिर से समझिए, a जो है उसका एक दूसरा नाम यानी एक दूसरा उसका एलियास क्रिएट किया जा रहा है, एक उसका अल्टरनेट नेम क्रिएट किया जा रहा है जिसका नाम है b। ओके, तो अब क्या होगा कि दोनों ये जो नेम है a और b, दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे। एक ही पर्सन के दो नाम हो गए, एक a और दूसरा b। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो b जो है वो क्या हो गया, b इज एन एलियास ऑफ a। तो b और a दोनों बेसिकली एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे, दोनों एक ही बेसिकली दोनों एक ही है। ओके, तो अगर कहीं पे अगर आप C out B लिखोगे तो भी आपको क्या वैल्यू मिलेगा,
जो ए में है और ए को प्रिंट कराओगे तो भी आपको वही वैल्यू मिलने वाला है। कहने का मतलब दोनों जब एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो जब आप उस वेरिएबल को एक्सेस करोगे तो सेम वेरिएबल निकल करके आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए का हमने एक दूसरा नाम क्रिएट किया है जिसे हम लोग रेफरेंस वेरिएबल बोल रहे हैं। ये जो बी है वो बेसिकली एक रेफरेंस वेरिएबल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक और पॉइंट की। तो इसमें मेंशन है इट इज़ क्रिएटेड विद द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये जो रेफरेंस वेरिएबल है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की मदद से ही क्रिएट किया जाता है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल में, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की मदद से हम लोगों ने एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया है ए का। ओके, सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको बता देता हूँ रेफरेंस वेरिएबल के बारे में। ओके, कि ये अगर डिफरेंट है और वेरिएबल से, लाइक पॉइंटर वेरिएबल से और सिंपल वेरिएबल से, तो इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। देखिए, जो रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती है। पॉइंट नंबर 1 आप मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा मेमोरी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वेरिएबल मैंने बनाया है ए। तो ये जो वेरिएबल है मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कुछ ना कुछ स्पेस लिया होगा, 2 बाइट या 4 बाइट अकॉर्डिंग टू द कंपाइलर। अब जब आप इसका रेफरेंस क्रिएट करोगे, ये जो बी है वो एक रेफरेंस वेरिएबल हो गया, एक यानी अल्टरनेट नेम, एक एलियास जब बन जाएगा ए का, तो एक दूसरा वेरिएबल तो आपने बना लिया, लेकिन ये जो वेरिएबल है रेफरेंस वेरिएबल भी, इसके लिए कंप्यूटर मेमोरी में अलग से मेमोरी कंज्यूम नहीं होगा, अलग से मेमोरी क्रिएट नहीं होगा। इसका फ़ायदा ये हो गया रेफरेंस वेरिएबल का, क्योंकि ये जो वेरिएबल है बी वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा जिसे ए पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये बेनिफिट हो जाता है कि एक्स्ट्रा मेमोरी का ज़रूरत नहीं होता। तो आप एक ही वेरिएबल का एक या एक से ज़्यादा, आपको जितना मर्जी उतना आप रेफरेंस उसका क्रिएट कर सकते हैं, उसका अल्टरनेट नेम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बेनिफिट ये इसमें ये होता है कि मेमोरी लोकेशन एक ही होता है, किसी के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम नहीं होता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें हम लोग, तो रेफरेंस वेरिएबल ऑलवेज इनिशियलाइज्ड वंस एंड ओनली वंस। कहने का मतलब ये है कि रेफरेंस वेरिएबल हमेशा एक बार ही इनिशियलाइज होगा। ओके, विच मीन्स इट कैन नॉट बी चेंज्ड टू रेफर टू अनदर वेरिएबल और मेमोरी लोकेशन। कहने का मतलब ये है कि ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ए के लिए जब आपने क्रिएट कर दिया है, बी को रेफरेंस बना दिया है, तो ये जो बी वेरिएबल है किसी दूसरे वेरिएबल का फिर रेफरेंस नहीं हो सकता, किसी दूसरे का अल्टरनेट नेम नहीं हो सकता। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि यहाँ पे क्या है, ए जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, बी उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ओके, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई और वेरिएबल बनाओ, तीसरा वेरिएबल सिंपल वेरिएबल कोई बनाओ और उसी को पॉइंट करने के लिए फिर से एक रेफरेंस वेरिएबल बी को बना दो। ऐसा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब बेसिकली ये है कि रेफरेंस वेरिएबल जो है एक बार इनिशियलाइज होता है और ये किसी एक ही वेरिएबल के लिए इनिशियलाइज होगा, ये फर्दर किसी दूसरे वेरिएबल के लिए चेंज नहीं होगा, ये किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरे मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं करने का मतलब कि बी जो है अभी ए के मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो बी इन फ्यूचर किसी दूसरे वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर सकता है। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग पॉइंट की, इट कैन नॉट हैव नल वैल्यू। नल वैल्यू इसका नहीं हो सकता है। रेफरेंस वेरिएबल जब भी क्रिएट होगा तो इसमें जो है कि कुछ न कुछ वैल्यू असाइन होगा ही, इसको आप नल नहीं रख सकते। जबकि पॉइंटर वेरिएबल्स जो होते थे वहाँ पे नल वैल्यू भी हो सकता है पॉइंटर में, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल्स जो है वो उसमें आप नल नहीं रख सकते। आप देख सकते हैं जब रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हुआ है तो हमने यहाँ पे ए मेंशन किया है, ए असाइन किया है। कहने का मतलब कि ए का एक दूसरा नाम जब हम लोग बी बना रहे हैं तो ये देखिए बी जो है नल नहीं है,
बी में कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि रेफरेंस वेरिएबल जो हैं वो कभी भी नल नहीं हो सकते हैं। ओके, सो ये कुछ फैक्ट्स थे रेफरेंस वेरिएबल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेफरेंस वेरिएबल से रिलेटेड और भी नए कॉन्सेप्ट को बताऊंगा और विथ प्रोग्रामिंग आप लोगों को रेफरेंस वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को वहाँ पे डील करूँगा पार्ट 2 में, जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ओके, थैंक यू सो मच।